ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन देखते हैं जो कि कंपटीशन टेस्ट में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन, साइन x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1, ठीक है, एंड कोस x माइनस वाई की वैल्यू दे रखी है √3/2। फाइंड करना है इस क्वेश्चन में y की वैल्यू, यानी y जो ये एंगल में है साइन के, ठीक है। x की नहीं पूछी, x की भी फाइंड कर सकते हैं यहाँ पे और y की भी फाइंड कर सकते हैं। क्या किया हमने, फर्स्ट जो ये इक्वेशन दी है साइन x प्लस वाई की वैल्यू 1 है, 1 किस एंगल पे होता है, साइन 90 डिग्री पे, तो x प्लस वाई क्या है, इसकी जगह 90 डिग्री होगा, तब ये 1 आया होगा, ठीक है। एंड x माइनस वाई, इसकी वैल्यू कितनी दी है, x माइनस वाई का कोस ऑफ x माइनस वाई कितना दिया, √3/2। कोस किस एंगल पे √3/2 होता है, हम एक्यूट एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे तो पीरियोडिक फंक्शन है ये, बहुत एंगल्स पे लेती हैं ये वैल्यूज, √3/2 भी, और साइन जो है 1 बहुत सारी वैल्यूज पे लेता है, लेकिन एक्यूट एंगल और, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट तक की बात कर रहे हैं हम। जैसे ये 90 डिग्री है, ये किस एंगल पे कोस √3/2 होगा, किस पे होगा, कोस 30 डिग्री होता है √3/2, तो x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री। अब जो ये दो इक्वेशन आई हैं इनको हम सोल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x प्लस वाई जो 90 डिग्री है और x माइनस वाई 30 डिग्री है, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो ये y से y कैंसिल हो जाएगा, x और x कितना 2x आ जाएगा, 90 30 कितना हो जाएगा 120। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 120/2, तो x की वैल्यू 60 है, 60 प्लस 30 90 होता है, तो y की वैल्यू दिखाई दे रही है हमें 30 है, ऐसे भी निकाल सकते हो, या x की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे हम, 60 प्लस वाई इक्वल टू 90, यहाँ पे पुट कर देंगे, y की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 90 माइनस 60 डिग्री कितना 30 डिग्री, तो y हमारे पास क्या है 30 डिग्री है। ये आंसर आ गया हमारा, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो ये क्वेश्चन है हमारा, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से है। इसमें क्या पूछा गया है कि यदि एक लाइन, इफ ए लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट से कोई लाइन पास कर रही है, हम रफ डायग्राम बना लेते हैं। ये लाइन मान लिया 2, -3 इससे पास कर रही है, ये हैज ए स्लोप ऑफ 5, इसका स्लोप क्या दिया है, स्लोप दे रखा है 5, स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं, m क्या दे रखा है 5। फाइंड द y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, y इंटरसेप्ट का, मान लो कोई भी लाइन ऐसे पास कर रही है, तो ओरिजिन से लेके यहाँ जहाँ पे y एक्सिस को इंटरसेक्ट किया है, इतनी ये वैल्यू हमारी y इंटरसेप्ट कहलाती है। ये वैल्यू क्या है, y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो ये पूछा है इसमें क्वेश्चन में, और ये y इंटरसेप्ट कैसे आएगा, जो भी इक्वेशन आएगी ना हमारी, उसमें x की जगह 0 पुट कर दो आप, एक तरीका ये है, और भी तरीके निकालने के, लेकिन सबसे इजी तरीका है, अगर इक्वेशन है हमारे पास और y इंटरसेप्ट फाइंड करना है, आप x की वैल्यू 0 पुट कर दें, ठीक है, तो हमारा y इंटरसेप्ट आ जाएगा। वो निकालेंगे, इससे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन के लिए मैं बता देता हूँ, इक्वेशन हम लिखते कैसे हैं, जब हमारे पास एक पॉइंट हो, पासिंग पॉइंट किसी लाइन पे, मैं पहले उसका फार्मूला लिख देता हूँ। पासिंग पॉइंट हो हमारे पास, मान लिया ये P x1 y1 कोई पासिंग पॉइंट है, और इस लाइन का स्लोप हमें दे रखा हो m, ठीक है, m से डिनोट करते हैं हम स्लोप को कई बार। तो इस लाइन की इक्वेशन कैसे लिखी जाएगी, वो फार्मूला लिख देता हूँ, वही वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे फार्मूले में, इक्वेशन आ जाएगी हमारी। तो इसकी इक्वेशन होती है y माइनस y1 इक्वल टू y माइनस y1, ये पॉइंट दे रखा है, तो m x माइनस x1, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं लाइन की, किसी स्ट्रेट लाइन की पॉइंट स्लोप फॉर्म है। ये वैल्यू पुट कर देते हैं, देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे, y माइनस ये x1 है, ये y1 की वैल्यू है, y1 की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 ऐसे पुट कर लेंगे, इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है हमारी, स्लोप 5, और x माइनस x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2।
कुछ नहीं किया हमने, ये x1 y1 और m की वैल्यू यहाँ पे पुट की है, y और x एज इट इज रखे हैं। ठीक है जी, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, y प्लस 3 5x माइनस कितना 10, y अब ये 3 प्लस के इधर लेके जाते हैं हम, y इक्वल टू 5x माइनस 10 माइनस 3, 5x माइनस के 13। एक फॉर्म और होती है स्ट्रेट लाइन की, y इक्वल टू mx प्लस c, जो c की वैल्यू होती है वही हमारा y इंटरसेप्ट होता है। आप x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू माइनस 13 आ जाएगी, यही हमारा आंसर होगा। हम पुट कर देते हैं इसमें x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 5 इंटू 0 माइनस 13, ये 0 हो गया, क्या वैल्यू आएगी y की माइनस 13, यही हमारा y इंटरसेप्ट है। देयरफॉर y इंटरसेप्ट हमारा कितना होगा, ये माइनस के 13, यही हमारा आंसर है, यही करना था। एक क्वेश्चन ज्योमेट्री का करते हैं हम, इसमें क्या दिया है, साथ साथ हम फिगर भी ड्रा कर लेंगे। क्या दिया, बाई एन एक्सटर्नल पॉइंट m, किसी एक्सटर्नल पॉइंट m से 2 टेंजेंट्स आर ड्रॉन, टेंजेंट्स मतलब स्पर्श रेखा, आर ड्रॉन टू ए सर्कल, किसी सर्कल पे 2 टेंजेंट्स, 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, और 2 से ज़्यादा हम खींच भी नहीं सकते किसी सर्कल पे एक्सटर्नल पॉइंट से। ये m है कोई एक्सटर्नल पॉइंट, ये टचिंग द पॉइंट्स एट x एंड y, x और y पॉइंट्स पे इसको ये टच करती है। ये टेंजेंट लाइन है, एक तो mx और एक my, ये स्पर्श रेखाएं हैं 2। और सर्कल का सेंटर देख लेते, अभी पढ़ेंगे हम, द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट एक्स वाई, कोड यानी कि x और y की ये कोड जो है, ठीक है, ये सबटेंड्स एन एंगल अल्फा एट द सेंटर ऑफ द सर्कल O, ये सर्कल का सेंटर है O, इसके ऊपर ये एंगल, इस कोड ने जो एंगल बनाया है वो कितना बना रखा है, एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा बनाया है, ये मैं यहाँ भी लिख देता हूँ, ये एंगल अल्फा है हमारा। आगे क्या पूछा है इसमें क्वेश्चन में, व्हाट इज द एंगल एक्स एम वाई, ये एंगल पूछा है इसमें, ये कितना होगा बिटवीन द टेंजेंट्स इन टर्म्स ऑफ अल्फा, टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है ये एक्स एम वाई, ये एंगल हमें पूछा गया है। ठीक है, जो बना कितने टर्म्स ऑफ अल्फा, अल्फा की टर्म्स में आना चाहिए। अब देखेंगे हम यहाँ पे, ये एक क्वाड्रिलेटरल बनी हुई है, एक्स एम वाई ओ एक्स एम वाई क्वाड्रिलेटरल है, और क्वाड्रिलेटरल के जब चारों एंगल हम ऐड कर देंगे तो कितना होगा, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। और एक ये पता होना चाहिए इसके अंदर, जो टेंजेंट लाइन होती है ना, हमेशा कोई भी सर्कल हो, कोई भी सर्कल है, टेंजेंट लाइन हमेशा रेडियस के ऊपर, ठीक है, परपेंडिकुलर होती है, हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और ये ओ एक्स एक तरह से रेडियस है, तो यहाँ पे ये एंगल 90 का है, ये ओ वाई भी रेडियस है, ये भी 90 का एंगल बनेगा यहाँ पे। तो हम क्या कह सकते हैं, ये 2 एंगल तो हमें पता ही लग गए 90 के हैं, इनका सम 180 हो गया, और इस एंगल का और इस एंगल का सम भी 180 होना चाहिए, क्योंकि टोटल चारों का सम कितना है 360 डिग्री। तो ये अल्फा है, तो ये 180 माइनस अल्फा होगा। देखो कैसे करेंगे, इसको लिख लेते हैं हम वैल्यू। क्या किया इसमें, एंगल O प्लस एंगल X प्लस एंगल जो फाइंड करना है, ठीक है, एंगल M प्लस एंगल Y, सिर्फ ये लिख रहा हूं मैं, पूरे एंगल ऐसे नहीं लिख रहा, एंगल एक्स एम वाई, एंगल M से डिनोट कर लिया। इन सब का चारों का सम, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, 360 डिग्री है। इसमें हमें पता है एंगल X और Y ये 90 के हैं, अभी बताया था, रेडियस और टेंजेंट लाइन आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो X और Y की जगह 90 रख दिया हमने। एंगल O क्या दे रखा है, अल्फा, इसकी वैल्यू अल्फा रख दो आप, ये 90 डिग्री, प्लस ये एंगल फाइंड करना हमें, एंगल M प्लस एंगल Y, इसकी जगह भी 90, ये 90 का है, और ये कितना हो गया 360 डिग्री। 90 प्लस 90 180, 180 को उस साइड लेके जाएंगे, 360 माइनस के 180 डिग्री। यहाँ पे एंगल अल्फा बचा है, प्लस जो एंगल फाइंड करना है, इसको एंगल M ही लिख लेते हैं हम, ये एंगल जो फाइंड करना है, ये 360 माइनस 180 कितना आ जाएगा 180, इधर कितना है ये अल्फा प्लस एंगल M। क्या फाइंड करना है, एंगल M, ये एंगल M या एंगल एक्स एम वाई, ये एंगल M, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फा इधर आ जाएगा,
180 माइनस अल्फा, यही हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर आ गया। हम स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन करते हैं, स्टैटिस्टिक्स का यानी सांख्यिकी का। क्या दिया इसमें, कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन फॉर द डाटा। मीन डेविएशन किसके अबाउट फाइंड करना है, पहले तो ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ से देखना, फ्रॉम द मीडियन, यानी कि पहले तो ये मीडियन फाइंड करनी पड़ेगी। मीडियन फाइंड करने के बाद इस क्वेश्चन में मीन डेविएशन अबाउट मीडियन फाइंड करना पड़ेगा। उसको फाइंड करने के बाद फिर हम कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फाइंड करेंगे। उसका फार्मूला क्या होता है, मैं पहले फार्मूला लिख देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इजी क्वेश्चन है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, देखते हैं पहले इसका कोएफिशिएंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, फार्मूला लिख देता हूँ मैं पहले, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन, फ्रॉम द मीडियन, ये इसका फार्मूला क्या होता है। ऊपर तो लेते हैं हम मीन डेविएशन पूरा नहीं लिख रहा मैं, मीन डेविएशन अबाउट, किसके अबाउट फाइंड करना है इसमें क्वेश्चन में, मीडियन के, मीडियन अपॉन जो हमारी मीडियन आई है। ठीक है जी, जो हमारी मीडियन आई है, माध्यिका बोलते हैं इसको हिंदी में, तो मीडियन ये फाइंड करेंगे। मीडियन कैसे फाइंड करते हैं, बहुत सिंपल है। अगर हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डाटा को रख ले, ये तो अपने आप ही क्या दे रखा है, असेंडिंग ऑर्डर में दिया गया डाटा में। असेंडिंग ऑर्डर में रखने के बाद जो बिल्कुल बीच की वैल्यू होती है वही हमारी मीडियन होती है। तो इसमें तो बहुत इजी है, देखो दो इधर से छोड़ दिए हमने, दो हमने पॉइंट इधर से छोड़ दिए, दो संख्याएं, बीच में जो संख्या बची, क्या बची है, 15, ये हमारा मीडियन है। तो मीडियन फाइंड हो गया इसमें तो बहुत इजीली, मीडियन हमारी कितनी आई, 15। अब मीन डेविएशन फाइंड करने का क्या मेथड है, मीन डेविएशन फाइंड करने का मेथड ये है, ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ना इनकी सभी की, 5 की, 10 की, 15 की, 20 की, 25 की, इससे हम क्या देख लेते हैं, इसका पॉजिटिव डिफरेंस। ठीक है, तो पॉजिटिव डिफरेंस देखते हैं हम, जैसे 5 माइनस 15, मोड वैल्यू लेंगे, मोड वैल्यू क्या प्लस का कर देगी इसको, वो कितनी आएगी, 10। इसी तरह 10 माइनस 15 करेंगे, हमेशा यहाँ मीडियन रखना है, फार्मूला ये होता है इसका, xi माइनस m। xi मीन्स जो ये डाटा दिया गया है, ये x1 x2 x3 ये, और m जो हमारी मीडियन आई है, इसको m बोल देते हैं हम। ठीक है ना, मीडियन को ही m बोल देते हैं हम। तो xi माइनस ये जो मीडियन आई है हमारी, इसको बोलेंगे हम m। तो 15 यही लेस करना है सबसे, और पॉजिटिव डिफरेंस कितना है इसका, 5, और 15 माइनस 15 कितना आएगा, 0 जो वैल्यू आएगी। 20 माइनस 15 कितना आएगा, 5, और 25 माइनस 15 कितना आएगा, 10। इन सब को ऐड करेंगे हम, इन सब को ऐड करेंगे, क्योंकि फार्मूला क्या होता है मीडियन का, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ये फार्मूला होता है। जो इनका सम आता है, समेशन xi माइनस m, और डिवाइड बाई जितनी ये वैल्यू है, हमारी वैल्यू कितनी है, ये n की वैल्यू, n कितना यहाँ पे 5 है। बहुत सिंपल है, हमें क्या करना है, बीच की वैल्यू देखी, मीडियन फाइंड कर लिया, मीडियन से इनका पॉजिटिव डिफरेंस देख लिया, इसका 10 है, इसका 5 है, इसका 0, इसका 5, इसका 10, ये आ गए। इन सब को ऐड कर लो, 10 5 15, और 15 कितना, 30 आ गया, ये 0 है। तो 30 अपॉन कितने थे, ये टोटल 5 वैल्यूज थी, हमारा मीन डेविएशन आ गया। इतना काम हो गया, ये हमारा मीन डेविएशन। और मीडियन क्या थी इसकी, 15। इस फार्मूले में रखते हैं, आंसर आ गया हमारा। ये फार्मूले में क्या है, अब कोएफिशिएंट जो भी फाइंड करना है, कितना आ गया, ये ऊपर क्या रखना है, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन हमारा कितना आया, 6 अपॉन मीडियन कितनी आई, अपॉन मीडियन है, मीडियन हमारी कितनी आई थी, 15। बस इसको डिवाइड कर लो आप, इसको डेसिमल में 15 चौके कितना हो गया, 60, 0.4 हमारा आंसर है इसका। ये आंसर हमारा आ जाएगा इस तरह।